गुड मॉर्निंग गाइस, मैं विशेष चौरसिया अतुल्यन इंग्लिश एकेडमी से। गाइस, आपके सामने दो शब्द यहाँ दिए हुए हैं, एक है सम टाइम और एक है सम टाइम्स। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, इनका व्याकरण में नाम भी अलग अलग है। ये सम टाइम है, यहाँ पे जो सम है, सम एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और टाइम यहाँ पे नाउन है। ठीक है, जिसका हिंदी मतलब होता है थोड़ा समय या कुछ समय। इसका हिंदी अर्थ होता है क्या? थोड़ा समय या कुछ समय। यदि इन दोनों को इकट्ठा बोले तो ये कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन जब दो या दो से ज्यादा शब्द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करते हैं तो कंपाउंड नाउन कहलाता है। उसमें उस कंपाउंड नाउन में एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, उसमें वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड नाउन है, सम टाइम, ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये जो कंपाउंड नाउन है सम टाइम, ये किसी भी एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, लेकिन जो सम टाइम्स है, इसका हिंदी अर्थ होता है कभी कभी या कभी कभार। ठीक है, ये क्या होता है व्याकरण में? इसका नाम होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है ये सम टाइम, ये वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है। कुछ होशियार चंद बोल रहे हैं कि यार तो हम तो सेंटेंस बना सकते हैं कि समटाइम्स, तो समटाइम्स को हम सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट की तरह ऐसे यूज कर सकते हैं वो कि समटाइम्स इज एन एडवर्ब। ये वर्ड है समटाइम, ये एक एडवर्ब है, इस तरीके से बना सकते हैं। बाकी समटाइम जिसका मतलब ये कभी कभी हो, ये वाक्य में सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये नाउन की तरह यूज हो रहा है। समटाइम्स इज एन एडवर्ब, मतलब ये शब्द यूज हो रहा है, समटाइम्स इज एन एडवर्ब। ठीक है, समटाइम्स इज एन एडवर्ब, इस तरीके से यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के रूप में। बाकी ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में। नाउन के रूप में तो बन जाएगा सब्जेक्ट, कोई भी शब्द बन सकता है तो सब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे हम बोले कि जैसे आप बोलेंगे कुक, कुक मतलब पकाना होता है ना, तो आप बोले कुक इज एन एक्टिविटी, कुक इज अ गुड एक्टिविटी, कुक इज अ गुड एक्टिविटी। कुक को फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लिखना पड़ेगा, फिर ये वर्ब नहीं रहेगा, फिर नाउन बन जाएगा वो, क्योंकि कुक मतलब कुक के बारे में बोला है, कुक मतलब पकाना या कुकिंग, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये समटाइम और समटाइम दोनों अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पे सम और टाइम अलग अलग है, ये समटाइम सिंगल वर्ड है, यहाँ पे सम जो है वो एडजेक्टिव और टाइम यहाँ पे नाउन होता है। लेकिन इकट्ठा जब इसको बोलते हैं तो ये कंपाउंड नाउन हो जाता है। ठीक है, जो कंपाउंड नाउन होता है किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है वो। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे बोले हैं, जैसे हम एक सेंटेंस बताएं यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में इसको समटाइम, जैसे ही गेव मी हिज समटाइम, he gave me his sometime, he gave me his sometime, उसने मुझे अपना थोड़ा समय दिया, उसने मुझे अपना थोड़ा समय दिया। एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, क्योंकि सेकंड फॉर्म द मैन ऑफ आ रहा है इसमें। he gave me, g a v e, gave, give का सेकंड और थर्ड फॉर्म, give, gave, given। ठीक है, तो he gave me his sometime, उसने मुझे अपना थोड़ा समय दिया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा कि उसका थोड़ा समय, वो तो मतलब मुझे उसका थोड़ा समय दिया गया, उसके द्वारा मुझे अपना थोड़ा समय दिया गया। तो कैसे बोलेंगे? his sometime was given, है ना, his sometime was given me by him, या फिर I was given his sometime by him, I was given his sometime by him। ठीक है, तो I was given sometime, I was given his sometime, sometime was given by him, उसके द्वारा थोड़ा समय दिया गया। तो sometime यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, his sometime was given by him। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये sometime था वो पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ऐसा होता है। और जो हमने थ्योरी बताई है इसको लिखना ना बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छे रूल्स हैं, एग्जाम में कई बार आते हैं हम स्टक कर जाते हैं, फिर गलत कर देते सेंटेंसेस को, या फिर क्वेश्चन होता है उसको। ठीक है ना गाइस, और भी महत्वपूर्ण जानकारी को सीखने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यन इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।